अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक़ही मसाइल कंपटीशन का सिलसिला जारी है और जिसकी आज तीसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में हासिल है। इससे पहले वाजिबात की फ़हरिस्त आपको हमने बताई कि कितने किस्म के वाजिबात हमारे पास हैं और हमने बताया था कि हमारे पास अहकाम खमसा हैं। 5 हाल से हमारी कोई भी बात, हमारा कोई भी काम, हमारी कोई भी एक्टिविटी खाली नहीं होती। हम कुछ भी कर रहे होते हैं, या वो वाजिब होता है, या वो हराम होता है, या मकरूह होता है, या मुस्तहब होता है, या मुबाह होता है। वाजिबात कितने हैं, उसमें क्या क्या आता है, इससे पहले आपकी खिदमत में पेश किया। आज हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं। मुहर्रमात जिसको कहा जाता है वो क्या क्या हैं। मुहर्रमात यहाँ पर सबसे पहले अल्लाह की रहमत से मायूस होना, ये हराम है। सबसे पहले अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना हराम है। यानी हम कितना ही दीनदारी पर अभी अमल न कर रहे हों, या हमसे कोई गुनाह सरजद हो गया हो, कुछ भी A to Z हमने किया हो, अल्लाह की रहमत से मायूस बिल्कुल नहीं होना है। एक शख्स आया और आके पैगम्बर की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत गुनाह किए हैं, बहुत बड़े गुनाह हैं। कहा कि तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज़्यादा बड़े हैं। जितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है उससे भी ज़्यादा बड़े तेरे गुनाह हैं। तो हमें अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और अपने आप को अज़ाब से अमान में नहीं समझना चाहिए कि हमने कोई गुनाह किया या कोई ख़ता सरजद हमसे हो गई या किसी के हक़ में कोई कोताही हो गई, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भाई हम ये काम करने के बाद अल्लाह के अज़ाब से अमान में हैं। यानी हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए कि भाई हमने ये काम किया है तो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर अज़ाब नहीं होने वाला। नहीं, हमें डरते रहना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से कहीं अज़ाब तो नहीं हो जाएगा। यानी कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह वो है कि जिसे अंजाम देने के बाद आप उसे छोटा समझें, हक़ीर समझें। यानी ये समझें कि ये कुछ नहीं है, नथिंग। यानी किसी भी गुनाह को ये नहीं समझ सकते आपके जो है ये गुनाह जो है बहुत छोटा है, ये नहीं समझ सकते। तो गुनाह अगर हमसे अंजाम हो गया है, सरजद हो गया है, तो हमें चाहिए कि हम बारगाह खुदावंद में इस्तिग़फ़ार करें, माफ़ी तलब करें अल्लाह की बारगाह में, लेकिन उसे छोटा ना समझें। ये ना समझें कि भाई इसके सिलसिले में कोई अज़ाब हमारे ऊपर होने वाला नहीं है। तो परवरदिगार बख्शने वाला है, रहम करने वाला है, वो हमें बख्शेगा। लेकिन हम ये ना समझें कि उसका अज़ाब नहीं होगा और ये गुनाह कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसी ऐसे शहर में जाना, आगा लिखते हैं, सीसानी साहब ने लिखा कि किसी ऐसी जगह पर जाना कि जहाँ जाने के बाद, किसी ऐसे शहर में हिजरत करना कि जहाँ शिफ्ट होने के बाद आप अपने दीन और मज़हब की पाबंदी न कर सकें और आपके इस्लाम ने जिन कामों को अंजाम देने के लिए कहा है वो न कर सकें, जिन चीज़ों से रोकने के लिए कहा है उससे ना रोक सकें। तो ऐसे किसी सिटी में शिफ्ट होना या किसी ऐसे जगह पे जाना जहाँ मज़हब की पाबंदी न कर सकें, वो आपके लिए जायज़ नहीं है, हराम है, मना फरमाया। उसके बाद हराम है किसी ज़ालिम की मदद करना, मगर ये कि किसी ऐसे काम में हो कि जिसमें असले अमल जो है वो मशरू हो। यानी शरीयत का कोई काम है, कभी ऐसा होता है कि भाई कोई काम परवरदिगार आलम किसी ज़ालिम के ज़रिए से भी लेता है। ऐसे वसाइल मुहैया होते हैं, ऐसे हालात बनते हैं कि किसी ज़ालिम को हमें कुछ देना पड़ता है, मगर उसके बदले में कोई मज़हब का एक काम हो रहा होता है। तो अगर कोई असले अमल ही जो है वो शरीयत का है तो वो एक अलग चैप्टर है, वरना किसी ज़ालिम की मदद नहीं कर सकते। कोई ज़ालिम है, किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, उस जुल्म में आप शरीक हों, उसकी मदद करें, ये एकदम हराम है। किसी मुसलमान का कत्ल करना, किसी मुसलमान को सताना, उसका कत्ल करना हराम है, जायज़ नहीं है। मुसलमान की, मोमिन की ग़ीबत करना, मोमिन की ग़ीबत करना भी हराम है। किसी मोमिन को बुरा भला कहना, उसके ऊपर लानत करना, उसकी इहानत करना, उसे जलील करना, उसकी तौहीन करना, ये हराम है। देखिए, एक यहाँ पे छोटी सी बात है, हम मस्जिद और इमाम बारगाह और काबे का बड़ा ख़याल रखते हैं। ये चीज़ें हमारे यहाँ मोहतरम है, ख़याल रखने की ज़रूरत है। रिवायात का मज़मून ये है
कि एक मोमिन के दिल की हुर्मत काबे से ज़्यादा है। यानी अगर आप काबे में मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ अज़ादारी में देखा जाता है, हम बड़ा एहतराम करते हैं। मस्जिद में कोई मस्जिद के अंदर चप्पल लेके कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आ जाए तो कहेंगे भाई आप कैसे मुसलमान हैं, उसे इस्लाम से ख़ारिज करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आप जिस तरह मस्जिद का एहतराम करते हो, आप जिस तरह इमाम बारगाह का एहतराम करते हो, आप जिस तरह काबे का एहतराम करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का जैसे हम एहतराम करते हैं वैसे ही एक मोमिन का भी हमें एहतराम करना है। एक मोमिन के दिल का भी एहतराम करना, उसके दिल का ख्याल रखना है, क्योंकि उसके दिल की हुर्मत, उसके दिल का एहतराम काबे के एहतराम करने से ज़्यादा है अल्लाह की निगाह में। हदीस है, रिवायत है, मासूम ने बताया हमें, तो हमें ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मस्जिद का तो हम ख्याल रखते हैं, लेकिन मोमिन की बेएहतरामी और उसे जलील करना बहुत आराम से हम कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के दिलों का ख्याल रखें, और अगर कभी अनजाने में ऐसा हो जाए तो हमें चाहिए कि हम उससे माज़रत ख्वाही करें, हम उससे माफ़ी मांगें। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आदी होना चाहिए, आदत डालना चाहिए हमें इस बात की कि हम किसी के साथ अगर कोई कोताही कर बैठे हैं तो उसकी हम माफ़ी मांग लें। किसी मोमिन पर बोहतान लगाना, इल्ज़ाम लगाना, ये भी हराम है। किसी की चुगलखोरी करना, दो मोमिनीन के दरमियान में इधर की बात उधर करना जिससे आग लग सके, जिससे भड़क जाए कोई और जो है फ़साद बर्पा होने का ख़तरा हो जाए, हराम है। जो यहाँ पे मुफीद चीज़ है वो किस्बे नाफ़िअ के नाम से हमारे यहाँ है, यानी एक ऐसा झूठ जो फ़ायदेमंद हो, नफ़ा देने वाला हो, वो मोमिन के साथ आप बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे दो मोमिन के दरमियान में झगड़ा हो गया, अब वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखना या मिलना पसंद नहीं करते, तो आप कह सकते हो कि भाई एक के पास जाइए और उससे जाके कहिए कि फ़लाँ साहब जो हैं आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें बड़ा एहसास है, उनके साथ हमारी आजकल बातचीत नहीं हो रही है। यही सेम काम इनकी तरफ से आप उधर जाके कर दीजिए। तो ये आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बड़ा हुस्न पाया जा रहा है। इसको इस्लाम ने कहा किस्बे नाफ़िअ, नफ़ा देने वाला एक झूठ है, ये हमारे यहाँ जो है वो जायज़ है। बाकी इल्ज़ाम लगाना, चुगलखोरी करना, झूठ बोलना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। किसी को धोखा देना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हत्ता गैर मुस्लिमीन के साथ भी अगर आप धोखाधड़ी करते हैं वो भी हराम है और मना फरमाया गया है। ज़िना करना हराम है, लिवात करना हराम है, क़यादत करना इन कामों के लिए ये भी हराम है। क़यादत करना यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी दो ऐसे अफराद के जो गुनाह की तरफ जा रहे हैं उनके लिए माहौल तैयार करें, उनके लिए ज़मीना साजी करें, उनके लिए जो है वो उन्हें मिलाएं, या उनके लिए कोई जगह फ़राहम करें, या उनके लिए हालात ऐसे पैदा करें, ये सब भी हराम है। यानी अगर आप जो है जानते हैं कि भाई ये दो अफराद अगर आपस में मिलेंगे या इनके लिए मैं इस तरह का माहौल पैदा करूँगा तो ये ख़िलाफ़ इस्लाम काम करेंगे, ये ज़िना कर बैठेंगे, ये गलत करेंगे, तो उनकी मदद करना और उनके लिए हालात पैदा करना, उनके लिए ज़मीना साजी करना, मौका फ़राहम करना, ये हराम है। और ज़ौजा को फ़िस्क़ो फ़ुजूर करते देते रहना और शौहर को ख़ामोश रहना, यानी शौहर देखे कि उसकी बीवी फ़िस्क़ो फ़ुजूर में मुब्तला है मगर हस्बैंड जो है यहाँ पे ख़ामोश है, ये हराम है। यानी मर्द के लिए ज़रूरी है और उसकी ज़िम्मेदारी है कि अगर उसकी बीवी किसी फ़िस्क़ो फ़ुजूर में मुब्तला है तो उसे चाहिए कि वो उसे मुतवज्जे करे, उसकी हिदायत करे, उसे जो है वो मुतवज्जे करे, समझाए। अगर ख़ामोश रहता है, ख़ामोशी इख्तियार करता है, तो ये उसके लिए जायज़ नहीं है। लुब्सुल हरीर, रेशम, खालिस रेशम के कपड़े मर्द के लिए पहनना हराम है। और कहते हैं कि किसी भी बात को बग़ैर इल्म और बग़ैर हुज्जत के करना ये भी हराम है। बग़ैर इल्म और बग़ैर हुज्जत के बात करना यानी क्या मतलब? यानी मतलब ये है कि आपके पास कोई सबूत नहीं था, आपके पास कोई दलील नहीं थी, आपने किसी माजरे, किसी वाक़ये को देखा नहीं था, मगर चूँकि किसी के साथ पर्सनली आपके संबंध, आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन आपने उनकी बात को फ़ौरन सुना और अपनी तरफ से एक बात लगा दी कि नहीं वो तो हैं ही ऐसे, हाँ उन्होंने ही किया है, या मसलन वही वहाँ गए होंगे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब तक आपको हुज्जत या कोई दलील
या यकीनी तौर पर इल्म आपके पास नहीं है, आप किसी के बारे में कोई बात नहीं कह सकते। सुनी सुनाई बातें, हमने सुना कि फ़लाँ साहब ने ऐसा कहा था, अच्छा ऐसा कहा था, नहीं, आप किसी के बारे में किसी की सुनी हुई बात को जो है वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकते कि उसे यकीन के मंजिल में पहुंचा दें। और गवाही के सिलसिले में भी यही है, बहुत सारे लोग जो हैं गवाह बन जाते हैं जबकि वो हकीकत में उसका 100% इल्म नहीं रखते, उन्हें मालूम नहीं होता है। अगर इसके अपोज़िट मैटर है, यानी आपको किसी बात का इल्म है और गवाही आपको देना है, आप जानते हैं, आपके पास हुज्जत भी है, दलील भी आपने देखा है, लेकिन अगर आपसे गवाही तलब की जा रही है कि बताइए किसने जुल्म किया है, अब यहाँ पर अगर आप कितमान इल्म करते हैं, छिपा जाते हैं और गवाही के लिए तैयार नहीं होते हैं और आपको तलब किया जा रहा है, यह हराम है। यानी कुरान की आयत भी है कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसे छिपा नहीं सकते, हक़ बात को आपको बताना ही पड़ेगा, वरना फिर आप जालिम के साथ हो जाएंगे। इसी तरह शराब पीना हराम है, सूद खाना हराम है, किबरियाई, बुज़ुर्गी यानी अपने आप को बड़ा समझना और छोटे लोगों को अहमियत ना देना, ये भी हमारे यहाँ हराम है। सिले रहम को क़त्अ कर देना यानी सिले रहमी न करना, क़त्अ रहम कर देना, ये हमारे यहाँ हराम है। सहर, जादू, ग़िना और जुआ खेलना, ये भी हमारे यहाँ हराम है। अब ये जुआ खेलना वो आप चाहें अपने घर में बैठ के मोबाइल से या कंप्यूटर से ऐसे गेम्स यूज़ कर रहे हैं जिनसे पैसा लगाया जा रहा है और जुआ खेला जा रहा है, वो भी हराम है। या मसलन कि चंद अफराद मिल के फ़िज़िकली अगर प्रेजेंट हो के मसलन ताश खेल रहे हैं या इस तरह कुछ खेल रहे हैं तो वो भी हराम है। गेम्स के सिलसिले में सीसानी साहब फरमाते हैं कि वो गेम्स भी न खेले जाएं जो आपके इलाके में जुआ शुमार किए जाते हैं, अगरचे आपने वहाँ पर पैसा नहीं लगाया। यानी फ़तवा ये है कि अगर जो है वो आपके इलाके में, आपके माशरे में उलमा कहते हैं कि वो आपके समाज में जुआ समझा जाता है तो उस गेम से आप परहेज़ करें, वो गेम ना खेलें। और म्यूज़िक के हवाले से भी यही है, म्यूज़िक जो है चाहे वो किसी मनक़बत ही के दरमियान में क्यों ना हो, हराम म्यूज़िक ही रहेगा। म्यूज़िक से आपका मनक़बत का सवाब जो है जो मिल रहा है आपको वो भी शायद ना मिले। हो सकता है कि आप अगर कोई अशार या कोई मनक़बत या कोई नौहा या कोई चीज़ जिसे अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में पेश करना चाहते हैं कि जिसकी बड़ी अज़मत है, बहुत ज़्यादा सवाब है, वो आपको मिलना था लेकिन आपने उसमें म्यूज़िक ऐड कर दी तो शायद वो भी आपका चला जाए। हो सकता है कि भाई आपके उन कलिमात और उन अशार से ज़्यादा तवज्जो सुनने वाले की म्यूज़िक की तरफ चली जाए, तो वो भी जायज़ नहीं है। ये हराम कामों की एक फ़हरिस्त थी जिसमें मोटे तौर पे मैंने कोशिश की कि मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करूं वाजिबात की फ़हरिस्त और मुहर्रमात की फ़हरिस्त जो सीसानी साहब ने अपनी किताब में लिखी है। तो ये एक हमें बताया गया, वरना अक़ली तौर पर हम अपने समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो किताब में लिखी नहीं है कि भाई ये हराम है, लेकिन हम ख़ुद से समझते हैं कि भाई ये काम करना जो है वो हराम है। मसलन जुज़इयात में अगर जाएं तो हर चीज़ किताब के अंदर लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे काबे की हुर्मत से ज़्यादा किसी मोमिन की हुर्मत है, उसका एहतराम ज़्यादा है, तो आप मोमिन का एहतराम ज़्यादा है तो आप उसे फ़र्दन देख लीजिए, जुज़इयात के मसले में उतारिए तो आप ख़ुद ये बात समझ सकते हैं कि भाई ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। अक़ल के ख़िलाफ़ नहीं है हमारा इस्लाम, यानी हमारा जो इस्लाम है, हमारी जो शरीयत है वो अक़ल से टैली करता है, अक़ल के मुताबिक है, अक़ल के मुआफ़िक़ है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने कुछ कहा है और अक़ल उसको कबूल नहीं कर रही है। हाँ, कोई बात हमारी इल्मी सलाहियतें कम होने की वजह से हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, हमें किसी मसलन सही गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई आलिम हमें गाइड करे, हमें बताए, हमारे सामने एक्सप्लेन करे, वो उसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बात अक़ल के ख़िलाफ़ जा रही है। तो हम माह मुबारक रमज़ान है, हम कोशिश करें, चूँकि ये वो महीना है यहाँ पे सदका देने का सवाब ज़्यादा है, यहाँ पे कुरान पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, यहाँ पे इबादतें करने का सवाब बढ़ जाता है, बहार है।
जो साल में एक बार आती है, ये इबादत की बहार का महीना है, माह मुबारक रमज़ान। इसमें हम अपने आप को आदी बनाएं कि हम वाजिबात अंजाम दें और हराम चीज़ों से अपने आप को रोक के रखें। देखिए, आप जो हैं वो अगर कमाल चाहते हैं, अगर क़ुर्बत इलाही चाहते हैं, अगर अल्लाह का तक़र्रुब चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो रात रात भर सजदे कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नमाज शब पढ़िए। ज़रूरी यह है कि आप कोई भी वाजिब काम आपसे छूटना नहीं चाहिए, कोई भी हराम काम आपसे होना नहीं चाहिए। आयतुल्लाह से किसी ने पूछा, आगा बहजत से किसी ने पूछा कि आगा ये बताइए कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, हम क्या करें, कोई नसीहत फरमाइए। एक सेंटेंस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात आगा ने कही। आपने फरमाया कि जितना दीन जानते हो उस पे अमल करो। अब इसके अंदर सब कुछ आ गया, कुछ रहा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। यानी आप जितनी दीन की बातें जानते हैं, जितनी नॉलेज आपके पास है, आप उस पे अमल करो। जाहिर सी बात है, जिसकी नॉलेज आपके पास नहीं है वो अमल अभी आपके पास नहीं है, लेकिन जो जानते हो कम से कम उस पर तो अमल करो। जितने वाजिबात को जानते हो उसको अदा करो, जितने हराम कामों को जानते हो उनसे अपने आप को बचा के रखो। बस अगर हम अपने आप में ये इरादा कर लें कि हम वाजिब को अंजाम देंगे और हराम से बचेंगे, तो हमें अल्लाह का तक़र्रुब हासिल हो सकता है। आइए दुआ करें बारगाह खुदावंद में, परवरदिगार हम सबको वाजिब अंजाम देने और मुहर्रमात से बचने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।